नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ER एजुकेशन में। तो जैसे कि आज हमने सिविक्स क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र का साथ आप लोग के ऑब्जेक्टिव में आएगा कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी है। किसका हिंदी है? डेमोक्रेसी का हिंदी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा पूछेगा कि डेमोक्रेसी शब्द जो है कौन सा भाषा से लिया गया? तो यूनानी भाषा से लिया गया। किससे? यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। किसे दो शब्द से मिलकर के बना हुआ? डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया के योग से मतलब मिलने से बना है डेमोक्रेसी। और है, भारत में प्राचीन काल से ही लोकतंत्र विद्यमान है। भारत में जब पुराने ही काल से क्या लोकतंत्र विद्यमान था। महाभारत काल में लोकतंत्र के रूप को गण वैदिक काल में सभा तथा बौद्धिक काल में संघ कहा जाता। देखिए, वैदिक काल में क्या कहा जाता था? वैदिक काल में इसको सभा कहा जाता था तथा बौद्ध काल में इसे संघ कहा जाता था। गण कहा जाता था महाभारत काल में लोकतंत्र को गण कहा जाता। महाभारत में गण, वैदिक काल में सभा तथा बौद्ध काल में संघ कहा जाता था। कहते थे लोकतंत्र का सर्वमान्य परिभाषा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 19 नवंबर 1863 ईस्वी को दिया। मतलब ये लोकतंत्र क्या है उसका परिभाषा कौन दिए थे? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जो कि 19 नवंबर 1883 ईस्वी को दिया था। ये क्या कहते हैं कि लोकतंत्र जो है जनता का, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा संचालित सरकार है या शासन है। इसको कहता है लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा संचालित सरकार है या शासन है। इसी को लोकतंत्र कहता है। आपको पूछेगा कि ये कथन दिया रहेगा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा संचालित सरकार है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन। किसका है? अब्राहम लिंकन का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पूछेगा लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब या तो लॉन्ग में भी आ सकता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिभाषित करें, एग्जाम्पल दें, या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिभाषित करें, एग्जाम्पल दें। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ से लिख लीजिएगा। लोकतंत्र पहले 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार उपकरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उपकरण है। आरंभक और क्या? लोकमत निर्णय, आरंभक लोकमत निर्णय, जनमत संग्रह तथा प्रत्यावर्तन। क्या? 4 गो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उपकरण कौन कौन है? आरंभक, लोकमत निर्णय, जनमत संग्रह तथा प्रत्यावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया का एकमात्र देश स्विट्जरलैंड के 5 कैंट्स में है। 5 कैंट्स स्विट्जरलैंड के कहाँ पूछेगा। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण तो क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण तो क्या कहेंगे? स्विट्जरलैंड के 5 कैंट्स में है। किसमें है प्रत्यक्ष लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया में मात्र और मात्र एक ही देश में है, स्विट्जरलैंड के 5 कैंट्स में। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विशुद्ध रूप कहा जाता है। मतलब ये शुद्ध रूप नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है? विशुद्ध रूप है। मतलब विशुद्ध कहने का मतलब जो शुद्ध नहीं है उसे विशुद्ध कहते हैं, विशुद्ध रूप है।
तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का शुद्ध रूप। जब ये प्रत्यक्ष विशुद्ध है तो शुद्ध कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। एक संसद होता है और एक अध्यक्षात्मक होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। संसदीय शासन प्रणाली के जनक ब्रिटेन को माना है। संसदीय शासन प्रणाली के जनक किसको? ब्रिटेन को माना है। संसदीय शासन प्रणाली के जनक ब्रिटेन को माना जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, भारत में पूछेगा कैसा शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ कहाँ है? अमेरिका में है, फ्रांस और आदि देशों में, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में। लोकतंत्र के संबंध में यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु तथा प्लेटो ने कहा, लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। पूछेगा लोकतंत्र मूर्खों का शासन किसका कथन है? तो किसका है? महान दार्शनिक कौन थे? अरस्तु तथा कौन? अरस्तु और प्लेटो। प्लेटो और अरस्तु का कथन क्या है? लोकतंत्र किसका? मूर्खों का शासन। लोकतंत्र मूर्खों का शासन। नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलात्मक तथा प्रतिनिधि मूलक शासन प्रणाली भी कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्री जिसमें होता है, प्रतिनिधि मूलक मतलब प्रतिनिधि जिसको चुन के भेजते हैं, प्रतिनिधि मूलक शासन प्रणाली भी कहते हैं संसदीय लोकतंत्र को। नेक्स्ट है लोकतंत्र को सबसे पहले लोकप्रियता 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से मिली। लोकतंत्र को सबसे पहले लोकप्रियता मतलब लोकतंत्र कहाँ से लोकप्रिय होने लगे? 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद इसको मतलब क्रांति से मिलने लगे। फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 में, तब से लोकतंत्र लोकप्रिय होने लगे। नेक्स्ट 2001 ईस्वी में मुंबई में मराठियों का संख्या 57% थी। पूछेगा 2001 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितना? मराठियों की 57% थी। मेक्सिको ओलंपिक में नस्ल भेद किया गया था। मेक्सिको ओलंपिक में क्या किया गया था? नस्ल भेद किया गया था। मेक्सिको के ओलंपिक में नस्ल भेद मतलब नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया था। बेल्जियम की राजधानी कहाँ? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। फ्रांस की राजधानी पेरिस है तथा यहाँ की भाषा फ्रेंच है। फ्रांस की ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, फ्रांस की राजधानी कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की भाषा क्या है? फ्रेंच। यहाँ की भाषा फ्रेंच। डच जो है हॉलैंड, डच हॉलैंड या नीदरलैंड की भाषा है। डच कहाँ की भाषा है? हॉलैंड या नीदरलैंड की भाषा। पूछेगा डच कहाँ की भाषा? तो हॉलैंड या नीदरलैंड की भाषा। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। पूछेगा मौलिक अधिकार का उल्लेख किस में है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार कहाँ से? 12 से 35 तक। संविधान के धारा 15 में कहा गया कि भारत में मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है। मतलब यह संविधान के धारा 15 में कहा गया भारत में किसके मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसमें क्या है? धारा 15 में। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कहीं बसने आदि वृत्ति करने एवं कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। वह नागरिक कहीं भी हो, मतलब कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति मतलब रह सकते हैं। ये भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं। किसमें कहा गया? अनुच्छेद, भारत संविधान अनुच्छेद 19 में कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उपकरण होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उपकरण: आरंभन, प्रत्यावर्तन, लोकमत निर्णय तथा जनमत संग्रह। क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उपकरण होते हैं? कौन कौन? आरंभन, प्रत्यावर्तन, लोकमत निर्णय तथा जनमत संग्रह। क्या क्या? लोकमत निर्णय और जनमत संग्रह।
नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली भी कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली भी कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली भी कहते हैं। दलीय शासन प्रणाली 3 प्रकार के होते हैं। दल वाले जो शासन प्रणाली होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय, द्विदलीय तथा बहुदलीय। नेक्स्ट है मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। पूछेगा भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई क्या है भारत की वित्तीय राजधानी है? मुंबई जो है क्या है भारत की वित्तीय राजधानी है। नेक्स्ट है चीन एवं रूस में एक दलीय शासन प्रणाली है। यहाँ साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। पूछेगा चीन और रूस में कैसा कौन सा दलीय शासन प्रणाली? तो एक दलीय शासन प्रणाली। कैसा है? एक दलीय शासन प्रणाली। यहाँ और साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। यहाँ किसका शासन है? साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट है ब्रिटेन तथा अमेरिका में द्विदलीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन और अमेरिका में क्या है? द्विदलीय शासन प्रणाली। 2 दल होते हैं, मतलब 2 प्रकार से होते हैं द्विदलीय शासन प्रणाली होते हैं। सत्ता के इस बंटवारे को संघवाद भी कहते हैं। सत्ता के इस बंटवारे को क्या कहते हैं? संघवाद भी कहते हैं। सत्ता के इस बंटवारे को द्विशासन प्रणाली को क्या कहते हैं? संघवाद भी कहते हैं। भारत तथा पाकिस्तान आदि देशों में बहुदलीय शासन प्रणाली है। भारत में कैसा शासन प्रणाली है? बहुदलीय शासन प्रणाली। कैसा प्रणाली है भारत में? बहुदलीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन में 2 पार्टी है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। 2 पार्टी ब्रिटेन में कौन कौन पार्टी है? लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है। 2 पार्टी कौन कौन? लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है। नेक्स्ट है अमेरिका में 2 पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी तथा रिपब्लिक पार्टी। अमेरिका में कौन कौन कितने पार्टी? 2 पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। क्या है? रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट है भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार था। पूछेगा भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनके तैयार। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू। बन के कब? 26 नवंबर 1949 में। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। देखिए लागू मतलब बनने के बाद लागू किया गया। बना था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। मूल संविधान में कितना 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 3 सूची तथा 22 भाग था। मूल संविधान में कितने? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 3 सूची तथा 22 भाग था। वर्तमान समय में इस समय जो है वर्तमान समय हमारे संविधान में 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 3 सूची तथा 22 भाग। कितना अनुच्छेद? 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 3 सूची और 22 भाग है और 22 भाग। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिको ओलंपिक 1968 ईस्वी में हुआ था। ओलंपिक मतलब कब हुआ था? मैक्सिको ओलंपिक 1968 ईस्वी में हुआ था। इस ओलंपिक में स्मिथ, कार्लेस तथा नॉर्मन ने नस्ल विरोधी प्रतिकार किया था। नस्ल विरोधी प्रतिकार किया था। कौन कौन? स्मिथ, कार्लेस तथा नॉर्मन ने नस्ल विरोधी प्रतिकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड में ईसाई धर्म के 2 भागों में अर्थात प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक में बांटा। आयरलैंड में जो ईसाई धर्म है इसमें 2 भाग में बांटा गया। प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक 2 भागों में बांटा। प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक में। नेक्स्ट है आयरलैंड में 53% आबादी प्रोटेस्टेंट का है और 44 प्रोटेस्टेंट का तथा 44% आबादी कैथोलिक का है। आयरलैंड में 53% आबादी प्रोटेस्टेंट का है, वो 44% आबादी कैथोलिक का है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए।
आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।